तो इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब देते हैं कि दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में कैसे हुआ और किसने एक ही घर में दोनों का रिश्ता करवाया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल तनु पवार 1 2 3 4 ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे के साथ हो रही है। आसमान पर तेज चटकती हुई धूप लग चुकी है और मौसम एकदम साफ हो रखा है। आज अभी मम्मी का कॉल आया कि खेत में आ जा थोड़ा सा। मम्मी ने दाल निकाल कर रख दी होगी तो मम्मी ने बोला वो फंची घर लेके आनी है, तो अभी मैं खेत में ही जा रही हूँ और अभी 1-2 दिन में मैं अपने ससुराल भी चली जाऊँगी। वैसे तो मैंने कल परसों तक चले जाना था, बट मेरे मामा जी आ रखे हैं घर, तो मम्मी ने बोला मामा जी के साथ ही चले जाना, नहीं तो छोड़ने के लिए कौन ही आएगा, नहीं तो सौड़ पानी से ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और अभी मैं खेत में निकलती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी कुछ मिर्चियाँ हो रखी थी जो कि हमने सुखाने के लिए डाल रखी हैं। और ये रहा हमारा मंडवा। इस टाइम पे हमारा इतना मंडवा हो रखा है और कल हमने इसको पूरा कूट दिया था। अभी ये ठीक से नहीं हुआ क्योंकि सूखा नहीं था, बाद में इसको उरखेले में करेंगे। तो बस हमारा यही मंडवा हो रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये वाला है और थोड़ा सा ये, बस ये अभी हो नहीं रखा, इसको थोड़ा थोड़ा और कूटना पड़ेगा। अभी गांव में ना खेती करके बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना ये कोदा हो रखा है इससे ज़्यादा हम लोगों का पैसा और मेहनत लग जाती है। 11-12 सौ रुपये दे जाते हैं जो हल लगाने वाले होते हैं उनको। फिर बैलों को घास देना होता है, उनके लिए चाय नाश्ता पानी ले जाना होता है, बलदों के लिए पीना वगैरह देना होता है। तो इतना तो हो भी नहीं रहा है अब खेतों में जितनी मेहनत, और फिर मेहनत अलग लगती है और अनाज होने के टाइम पे इतना ही हो रहा है बस। अब खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी लोग फिर भी कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, बट ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद धीरे धीरे हमारी जो उत्तराखंड में खेत हैं वो धीरे धीरे बंजर होने लग जाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में कुछ हो नहीं रहा। बट चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं निकलती हूँ खेत की ओर। यहाँ पे मैंने छाता भी ले लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। और अभी मैंने उसी वाले खेत में जाना है जहाँ आपने उस दिन देखा होगा, जहाँ हम दाल निकालने के लिए जा रखे थे। तो चलो मैं छाता लेकर निकलती हूँ, फिर देखते हैं खेत में पहुँच के मिलते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, लोगों ने ना सारा जितना भी मंडवा हो रखा था काट लिया है और अब लोग ना दाल भट निकालने लग जाएंगे कुछ समय बाद। किसी किसी का मंडवा रह रखा होगा तो वो निकाल रहा है अभी। बाकी कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में पूरी सारी आपको खाली नज़र आएगी। और यहाँ पे फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में। तो मम्मी ने यहाँ पे जितनी भी दाल है वो सारी निकाली है। यहाँ पे रयांस की दाल और इधर रहा सूटा। तो जो ये पूरा खेत का था ना, ये तो खाली हो गया है और अभी मम्मी ऊपर वाले खेत का काम कर रही है। ये देखिए ऊपर, देखते हैं कि क्या लग रखा है हमारा। इस वाले खेत में भी शायद रयांसी वो रखे थे मम्मी ने। हाँ रयांस, ये देखिए, और काली दाल। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग गई, माँ का सा इतनी चड़चड़ी धूप में पता नहीं लोग कैसे में काम कर रहे हैं दोस्तों। और अभी मैं दाल लेकर घर की ओर जाती हूँ पहले। दोस्तों यहाँ पे ना मैं केवल फंची लेने के लिए आ रखी थी। तो ये रही हमारे सूटों की फंची जो कि मम्मी ने लगा दी है। अब मैं इसको लेकर घर की ओर चलती हूँ। फिर हम उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ज्योति का रिश्ता, मतलब जो हमारी बहन है, उसका रिश्ता किसने करवाया। आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है दिन के 4 बजे। उसके बाद मेरे को समय नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, थोड़ा सा ऐसे ही खाना पीना खाया, बाकी कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा अभी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब देते हैं कि दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में कैसे हुआ और किसने एक ही घर में दोनों का रिश्ता करवाया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और पूछ भी रहे थे। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे कि मेरी दीदी की लव मैरिज है। तो उसका जो रिश्ता हुआ था कंडारी फैमिली में, वो तो लव मैरिज के थ्रू ही हुआ था। तो उनकी लव स्टोरी तो कभी और बताई जाएगी, बट जो अभी हमारी बहन की रिसेंटली सगाई हुई है उसका रिश्ता किसने करवाया वो आपको बताती हूँ। तो जो ज्योति है ना, वो मेरी जेठी माँ की लड़की है, यानी कि दादी नमस्ते, सॉरी कोई आ गया था। तो फिर जो ज्योति है ना, वो मेरी जेठी माँ की लड़की है। तो उसका रिश्ता करवाया था किसने? दीदी के सास ससुर जी ने और मेरी मम्मी ने, है ना। तो दोस्तों एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि ये कुछ समय पहले, जैसे कि मेरी शादी हुई थी कुछ महीनों पहले, उस समय ज्योति हमारे घर आई हुई थी और साथ में आए हुए थे मेरी जो बहन है उनके सास ससुर जी हमारे घर शादी में ही। तो उस टाइम पे उन्होंने शायद ज्योति को देखा होगा, तो उनको ज्योति पसंद आ गई होगी। तो फिर उन्होंने ना
ज्योति की जन्म पत्री मांगी। तो जो ज्योति के हस्बैंड है वो मेरे जो जीजा जी है ना, यानी कि मनीषा दीदी के हस्बैंड है, उनके ताऊ जी के बेटे हैं। तो फिर उन्होंने उनके लिए ज्योति की जन्म पत्री मांगी होगी। तो मम्मी को बोला होगा जन्म पत्री मांगने के लिए कि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल मेरा है, क्योंकि मैंने ज्योति को कन्विंस करा था। और मैं पहले जब मेरे ज्योति को जब ससुर जी लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, तो ज्योति ने उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मुझे भी लगा था वो मना ही करेगी, क्योंकि होता ही ना आजकल, मतलब कोई हाँ इतनी जल्दी बोलता नहीं है। तो बट जब हम फिर एक बार ससुर जी ने दोबारा जब वो दिल्ली चले गए थे, तब फिर से बोला कि एक बार ज्योति से पूछना। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि बोलूँ क्या ना बोलूँ, वैसे भी वो मना ही करेगी। तो मैं सोच रही थी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि और मेरे दिमाग में भी वैसे हो जाता है ना कि दो मतलब एक ही परिवार में ही थोड़ा रिश्ता वैसा हो जाता है कि एक ही परिवार में नहीं देना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, अगर ये हमारे परिवार में आ जाएगी तो मेरे लिए थोड़ा सही हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो मेरे साथ एक मतलब एक वो रहेगा कि मैं इसके साथ बोल सकती हूँ, कहीं और भी ज्योति जा के सकती साथ हूँ। ना बॉन्ड अच्छा है हमारा, क्योंकि वो काफ़ी हाँ। टाइम आ रखी है हमारे घर में और हम उसको पहले से भी और जानते वो हैं। और जैसे मतलब ऐसा जैसे थोड़ा डर हो ही जाता है कि हाँ यार कहीं एक ही परिवार में कहीं कुछ लड़ाई वड़ाई, बट वो ऐसी भी नहीं है मतलब कि लड़ाई करेगी। उसका बॉन्ड और मेरा बॉन्ड हमारे साथ काफ़ी अच्छा है। मतलब हाँ अच्छी है वो भी काफ़ी ना। तो हाँ, इसलिए मैंने नेचर। ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने भी उसे थोड़ा बहुत कन्विंस कर लिया। मैंने बोला कि अच्छे हैं जी, मतलब मैं वैसे उन्हें जानती नहीं हूँ, जो वो उस ज्योति के हस्बैंड है, मतलब मेरे जेठ जी हो गए, उन्हें पर्सनली जानती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सुना ही है। तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि वो बहुत अच्छे हैं, तो एक बार जान ले, ये सो मतलब काफ़ी वो करा। फिर उसने ये बोला कि चल ठीक है जन्म पत्री जुड़ जाएगी। तो फिर उसके बाद देखा तो जुड़ ही गई, है ना। और ये एक दोस्तों ऐसा होता है, जोग संजोग की बातें हाँ। होती हैं और कोई भी किसी का रिश्ता नहीं करवाता है, बस एक माध्यम होता है कुछ भी। जहाँ तुम्हारी किस्मत लिखी होगी जाना वहीं है, चाहे आप कैसे भी जाओ, या पंडित आपकी जन्म पत्री जुड़ाए, या रिश्तेदारों के थ्रू जाओ, या फ़ोन में मिलो, कैसे भी मिलो, बस एक संजोग होता है। वैसे में ज्योति के लिए भी काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, बट उसने सबको रिजेक्ट करा। और जो वो भैया हैं, यानी कि जिनको शायद मैंने जीजा ही बोलना है, जो कि दीदी के जेठ जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी लड़कियों के जन्म पत्री उनको गई, उन्होंने भी मना किया। और फाइनली लास्ट में दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए और फाइनली उनका रिश्ता भी हो गया। तो इसमें सबसे मेन रोल हम कहेंगे तो दीदी के सास ससुर जी का ही है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो शायद नहीं होता, है ना। मेन वो ही लेके आए थे रिश्ता ज्योति के लिए, और उन्होंने ही बातचीत करवाई। और उसके बाद ज्योति ने बात की होगी फ़ोन वगैरह में, उनको मतलब उनकी वो मिली होगी, क्या वाइब्स मिली होंगी, वाइब्स, सोच विचार। हाँ, सोच विचार मिला होगा, एक दूसरे को उन्होंने पसंद किया होगा। बाकी तो वो सब कुछ उन पे ही था कि अगर उनको एक दूसरे की बात विचार पसंद आते हैं तो तभी वो हाँ बोलेंगे। तो फिर आ गया होगा उनको बात बूत करके पसंद, और फिर उनका ऐसे देखने के लिए आए होंगे, तो देख के भी पसंद आ ही गए होंगे, और फिर फाइनली परसों सगाई भी हो ही गई थी। तो ऐसे होते हैं दोस्तों रिश्ते, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और रही बात दोनों बहनों का एक ही घर में होने की, तो चलो ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अशुभ होता है, तो वैसे वो हम मतलब तो मेरी कज़न सिस्टर है, मौसी की लड़की है, थोड़ी दूर का ही हो गया। और खराब तब होता है रिश्ता जब कोई मतलब कोई गलत सोच विचार वाला हो, या तो वो गलत सोच विचार वाली होगी या मैं गलत सोच विचार वाली होंगी, तब जाके ये रिश्ता खराब होगा। बट हम दोनों ही वैसे नहीं है, वो भी अच्छी है, मैं भी ठीक हूँ, मतलब हम दोनों का बॉन्ड भी अच्छा ही है। तो इस तरह से और मेरे को तो यही था, मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि चल हो जाए, कैसे भी हो जाए, ताकि मेरे लिए थोड़ा वो हो जाए, क्योंकि हाँ, उन लोगों और के परिवार ना बहुत बड़ा है। तो मुझे ना बहुत, मैं सोचती थी कि इनके परिवार के बीच, इतने बड़े परिवार के बीच में कहीं मैं अकेले खो ना जाऊँ। तो जब उसका रिश्ता हो गया तब मुझे वो हो गया कि चल ठीक है यार, और ये ज्योति सही का है। नेचर ना काफ़ी अच्छा है, मतलब वो एकदम फ्रैंक हो जाती है सबके साथ, तो मतलब घुल मिल जाती है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है घुलने मिलने में। तो उसका नेचर ना काफ़ी अच्छा है इस चीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये जो वो था क्या डाउट, या जो भी आप पूछ रहे थे, आपका सवाल पूरा हमने जवाब दे दिया होगा इसका। और आज ना मैं ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा पाई। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरे कमेंट करते हैं। पर जो लोग बुरे कमेंट करते हैं ना, खासकर जो तो चलो जो बुरे कमेंट करते हैं कुछ ज़्यादा ही डिमोटिवेट कर देते हैं। इसका आंसर हम नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। हाँ, इसका आंसर हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। तो दोस्तों कल मिलूंगी नए दिन के साथ, क्योंकि ब्लॉग में आज कुछ बन नहीं पाया, माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर से एक और सगाई होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त वाली सगाई, और किसकी होने वाली है वो आपको 1-2 दिन बाद पता चल जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं दोस्तों, सब कुछ काम धाम नहीं है। कल मिलूंगी नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।